चलो नाम देना, चलो चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू 5G टेक्नोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिख लो, ये वाला लिख लो। 5G टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट्स हां म्हणून तुला फोटो काढायला लावला। 5G टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट्स फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेल्युलर नेटवर्क्स। आपको नहीं चाहिए? बिल्डिंग अपॉन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स लाइक 4G, building upon previous standards like 4G। उसके बाद फिर डायरेक्टली फीचर्स ऑफ 5G लिखना। फीचर्स ऑफ 5G, अप टू 10 Gbps डेटा रेट, अप टू 10 Gbps डेटा रेट, 1 मिली सेकेंड लैटेंसी, उसके बाद पैकेट स्विचिंग, ये सब मेन मेन फीचर्स। ये उसके बाद CDMA मल्टीप्लेक्सिंग, सगळं नका लिहू, मी सांगतो तुला। उसके बाद ये लिखा CDMA मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद ये लिखो हाईली सपोर्टेबल टू हाईली सपोर्टेबल टू WWWW। इसका मतलब है वर्ल्ड वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब। फिर ये ऐड कर लो फास्टर डेटा ट्रांसमिशन। ये दोनों एक किस्म लिख लो, 99.99% अवेलेबिलिटी एंड 100% कवरेज। नहीं मतलब 99% अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल है आपको नेटवर्क। तुम्हाला असं काही हे नहीं है कि स्पीड कम हो गया या जब भी चाहे आपको अवेलेबल है, वो लिखा है। 100% कवरेज मतलब नेटवर्क पूरा कवर करता है। कोई ऐसे कंजेशन विंजेशन ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, वो है। ये मत लिखो, फिर मैं ये एक बोल रहा हूँ, ये लिखना सपोर्ट इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया।
सपोर्ट इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, कॉमा वॉइस, इंटरनेट, स्ट्रीमिंग वीडियो, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, 2 मास के लिए इतना सफिशिएंट है। 4 फीचर्स लिखा तो भी ओके है। ठीक है, जाओ। हाँ, ऑनलाइन वाले जा रहे हो आगे। ये अभी ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछा है। कंपेयर एनी 6 फीचर्स ऑफ 5G, समर 25 में ये पूछा है। हाँ, तो कंपेयर करना है मतलब क्या, 4G या 3G के कंपेयर में इसके फीचर्स में क्या क्या एक्स्ट्रा है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या लिखो, फीचर्स के बारे में लिखना, लेकिन वो कंपेयर करके कि 4G या 3G में क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस है वैसा। ठीक है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हाँ ये 7 पॉइंट्स आपको लिखना है। ठीक है, लिखो, चलो लिखेंगे हम ये 1 बाय 1। देखो, पहला फर्स्ट वन लिखना, 5G technology offers high resolution for cell phone user and bi-directional large bandwidth sharing। मीन्स आपको ये याद रखना है, हाई रिजोल्यूशन और बाय डायरेक्शनल लार्ज बैंडविड्थ शेयरिंग। मतलब बाय का मतलब दोनों डायरेक्शन में बैंडविड्थ को क्या करेगा, ये शेयर करेगा। इसका मतलब क्या कि बैंडविड्थ को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। Second one, 5G technology is providing large broadcasting of data in gigabit। तो आप ये लिखो, अभी के लिए इतना वर्ड लिखो क्योंकि ये तो पूरा नोट्स में दिया है ना। लार्ज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा इन गीगाबिट विथ सपोर्टिंग ऑलमोस्ट 65,000 कनेक्शंस। सुयोगला तर सांगायचं होतं ना करायला जॉईन, सुयोगला हां त्या ग्रुपमध्ये आहे ना तो। थर्ड वन, द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ 5G टेक्नोलॉजी टचिंग द पीक। ये लिखो आप या हाई लिखा तो भी चलेगा। फाइव जी टेक्नोलॉजी ऑल्सो सपोर्ट्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका मतलब बताया था मैंने, याद है क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब क्या? डिवाइस यूज करायला VPN, हा ना। नहीं म्हणजे दुसऱ्या सर्व्हर्सची पण आपण जोडू, वही है ना ये। अपना सर्वर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे सर्वर पे भी कनेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं, ऐसाच आहे ना ये। म्हणजे आता माझ्याकडे ते नाही आहे, पण मला दूसरे सर्विसेज मला काय करायचं, यूज करायचे, तो फिर मैं दूसरे का नेटवर्क यूज करके कर सकता हूँ। इसका मतलब
कळलं का? म्हणजे आता दूसरा नेटवर्क कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और 5G में वो सर्विसेज नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उनका सर्विसेज में यूज़ कर सकता हूँ. हाँ, पाए कर सकते हैं. ठीक है ना, सर्विसेज हम एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे याद रखो. नेक्स्ट वन लिखना. 5G टर्मिनल्स विल हैव सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज. कल हमने देखा था ना एच डी आरच होतं ना ते, सॉफ्टवेअर डिफाईन्ड रेडिओज आर्किटेक्चरमध्ये. अँड मॉड्युलेशन स्कीम्स ॲज वेल ॲज न्यू एरर कंट्रोल स्कीम्स दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. तो सिंपल इसमें हम लिखेंगे कि इट हैज़ एच डी आर एंड एरर कंट्रोल स्कीम. ये याद रखा तो भी चलेगा. सिक्स वाला शॉर्टकट करके लिखो, इतना बड़ा मत लिखो. क्या दिया है? इन 5G ईच नेटवर्क विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग यूजर मोबिलिटी. ये लिखा तो भी चलेगा. ईच नेटवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर मोबिलिटी, ऐसे याद रखो. इतना ही लिखो, यूजर मोबिलिटी. एंड लास्ट लिखा है द रिमोट डायग्नोस्टिक इज अ ग्रेट फीचर ऑफर्ड बाय 5G थ्रू विच अ यूजर कैन गेट बेटर एंड फास्ट सोल्यूशन. मतलब कुछ भी अगर इशू है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको सोल्यूशन बताएगा. मतलब नेटवर्क नहीं मेरा चल रहा है तो फिर मैंने वो ये डाला, क्वेरी डाला, तो आपको इमीडिएटली क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा. रोज लेक्चर असं घ्यायला पाहिजे, कनेक्ट राहतो. आता आपण 4 दिवसापासून रोज भेटतोय ना. हो सा करू तसं. जास्त घेतलं का मग ते लवकर संपतं सिलेबस. हां, संपायचंच आहे मला. 15च्या आत संपायचंच आहे. 15 मार्च. हां, ते नाही घेणार ना, त्याच्या आधी तर तयारी चालू आहे सगळी. तुम्हाला सांग, तू नाही करणार, तू नाही जाणार आहे का? अरे सकाळी किंवा संध्याकाळी असं काहीतरी, म्हणजे सकाळी नाही, कारण मुलींना तयारी करायला वेळ लागतो. बरोबर आहे ना, म्हणजे घेतलं तर संध्याकाळी, नाही तर मग बघू. 11 पासून आहे ना, 3च दिवस आहे. नॉर्मली एक आठवडा असतो ना काय. हां ठीक आहे. आणि 15ला सुट्टी. हा चला चलो.
एक मिनिट दे रहा हूँ, एक बार देखो क्या आहे मग सांगा मला. नेक्स्ट जाते हैं. किती होते? 7 आहेत ना. बोलो चलो. का पहला क्या था? हाई रेजोल्यूशन एंड बाई डायरेक्शनल बैंडविड्थ. उसके बाद हाँ, लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कनेक्शंस. हाँ, इज हाई एट वेरी पिक. क्या था? हाँ, एस डी आर वाला. हाँ, एरर कंट्रोल बरोबर. यूजर मोबिलिटी. हाँ, ठीक है. उसके बाद ये भी लिखो. फक्त हेडिंग लिया थे. ये जो मेन है सिंपल है. MSBT में तो आया नहीं है लेकिन सिलेबस के इसमें वो दिया है. 2 मार्क लाता येईल. चॅलेंजेस फेस बाय 5G. हाँ, पहला है फर्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड्स. क्योंकि इतने सारे स्टैंडर्ड्स है तो सबको क्या करो, एक साथ कंबाइन करो. तो ये चॅलेंज वो थोड़ा फेस कर रहे हैं. स्टँडर्ड आठवलं आपण ते सगळे घेतले स्टँडर्ड. DCN में भी था देखो वो 802.11 ABCD. आता पण अभी भी था ना आपको वो. तो ये सब मत लिखो, वही लिखा है. सेकेंड लिखो कॉमन प्लेटफॉर्म. कॉमन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है क्योंकि जैसे अभी हमने देखा, कितना कल ही हमने बात किया, इतना सबका आर्किटेक्चर हमको करना है. ठीक है, तो उनका कहना है कि एक ऐसा गवर्निंग बॉडी चाहिए कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हमको क्या होगा, ये सब एक्सेस होगा. हाँ, तो ये 5G ये चैलेंज फेस कर रहा है कि सबका अलग अलग आर्किटेक्चर है. उसके बाद बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ, सब नया स्पेक्ट्रम बनाओ, नया बैंडविड्थ उसके लिए क्रिएट करो, नया एंटीनाज लाओ. ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का. एंड लास्ट वन ऑब्स्टेकल्स. ये भी हमने DCN में देखा था. हाँ, लाइक बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड इवन बैड वेदर कैन ऑल्सो कॉज इंटरफेरेंस. बरोबर ना. बीच में कुछ बिल्डिंग आ गया या कोई ऑब्स्टेकल आ गया, पावसाळ्यात नेटवर्कचा प्रॉब्लेम येतो. ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस फेस बाय 5G. ठीक है, तो 2 मार्क्स ला आलं तर एक एक लाइन में आपको लिखना है. ठीक है, बोलो एक बार क्या क्या है. इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड, कॉमन प्लेटफॉर्म एंड ऑब्स्टेकल्स. ठीक है, चलो मेन आते हैं अभी 5G आर्किटेक्चर. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले श्रेया, पलक, तनुश्री, कल्याणी. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ये चैप्टर में, तो ये करना ही करना है आपको. 5G आर्किटेक्चर. फर्स्ट वन मत लिखो पॉइंट, में बस रीड कर रहा हूं. यहां से लिखना ये वाला. 5th generation mobile network is a new global wireless standard offer 1G, 2G, 3G and 4G networks delivering up to 20 gigabits per second peak data rates and 100 plus megabits per second एवरेज डेटा रेट्स. ठीक है, तो वो फीचर्स में हम लिख सकते हैं. आता लिहू नका, मेन यहाँ से लिखो. 5G will use OFDM
एनकोडिंग, एग्जाम में भी एक्सपेंड 5G आर्किटेक्चर में ये सर ये लिखना है क्या पॉइंट्स, तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ अभी ये लिखो, आपको ये ऐसे लिखना है, एग्जाम में क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगा। हाँ लेकिन अभी समझने के लिए लिखो। हाँ पहला क्या है, इट यूजेस OFDM एनकोडिंग। उसके बाद ये लिखना, इट सपोर्ट्स चैनल बैंडविड्थ बिटवीन 100 मेगाहर्ट्ज एंड 800 मेगाहर्ट्ज। It supports channel bandwidth between 100 megahertz and 800 megahertz, allowing very high speed data transmission. तो वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन लिखो या नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे तो इसी पे ज्यादा फोकस किया है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क फंक्शन, NF। So in 5G architecture, a network function provides specific capabilities with the core network. In 5G architecture, a network function provides specific capabilities within the core network. उसके बाद नेक्स्ट लिखना, अ नेटवर्क फंक्शन सर्विस a network function service is a capability offered by an NF to other authorized NF A network function service is capability offered by NF मीन्स सर्विस प्रोड्यूसर। ये सर्विस क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। नेटवर्क सर्विस प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो भी सर्विसेज है ये प्रोड्यूस कर रहा है टू अदर ऑथोराइज NFS, दैट इज सर्विस कंज्यूमर। तो एक प्रोड्यूसर है, एक क्या है आपका कंज्यूमर है। तो अगर प्रोड्यूसर है तो वो क्या है NF, और अगर कंज्यूमर है तो वो क्या है आपका NFS, सर्विस कंज्यूमर। तो ये है आपका सर्विस प्रोड्यूसर, ये है आपका सर्विस कंज्यूमर, जो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज है उसको क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब 5G आपको सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, एज अ कंज्यूमर मैं क्या कर रहा हूं उसको कंज्यूम, एज अ यूजर मैं क्या कर रहा हूं उसको कंज्यूम कर रहा हूं। एंड लास्ट इसमें कम्युनिकेशन बिटवीन NFs हैपन थ्रू अ सर्विस बेस्ड इंटरफेस। Communication between NFs happens through a service-based interface. तो एग्जाम में सर ये लिखना है क्या पॉइंट्स, तो बिल्कुल नहीं, एग्जाम मध्ये याची गरज नहीं। चाहे तो वो आप नोटबुक में लिख लो कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस आंसर, लेकिन NF का मतलब आपको पता होना चाहिए, याद रखो। NF का मतलब है नेटवर्क फंक्शन। जाऊ पुढे, ते बंद झालं का, ते फक्त थोडं पुढे हळू करा, झाला। ये लिखो, देखो नेटवर्क फंक्शन का मतलब क्या, ये लिखना। नेटवर्क फंक्शन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनसाइड अ मोबाइल नेटवर्क दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क।
तो देर आर नंबर ऑफ नेटवर्क फंक्शंस, तो ये हर एक का अलग अलग काम है। पहले तो ये लिखो, अ नेटवर्क फंक्शन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनसाइड अ मोबाइल नेटवर्क दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। तो ये क्या क्या काम करेगा? तो वन, नेटवर्क फंक्शन चेक्स यूजर ऑथेंटिकेशन, मतलब सिम यूजर को ये क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। अनदर नेटवर्क फंक्शन मैनेजेस इंटरनेट सेशंस कॉमा डेटा राउटिंग, ये काम करेगा। अनदर नेटवर्क फंक्शन कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये सब को हम बोलेंगे नेटवर्क फंक्शन। लिखो, आप में बात कर रहा हूँ। नेटवर्क फंक्शन का काम क्या है? तो नेटवर्क फंक्शन का काम है ऑथेंटिकेशन, उसके बाद सेशन मैनेजमेंट, डेटा राउटिंग, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। ठीक है। ठीक है, जाओ। तो क्या, तो ये है आपका आर्किटेक्चर। निकालो, चलो हम, मैं बात भी करता हूँ। इट इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक है आपका यूज़र प्लेन और दूसरा है आपका कंट्रोल प्लेन। ये यूज़र वाला पार्ट, दिस इज कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन में फिर ये सब नेटवर्क फंक्शंस है। हाँ, जो हमने बात किया ना अभी, तो ये हर एक का हर एक के बारे में हमको एक एक लाइन में लिखना है। हाँ, नोट्स में तो मैंने दिया है, लेकिन नोट्स में तो मैंने वो जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वैसे दिया। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जैसा ये सीक्वेंस है कि ये है, ये है, ये है, फिर ये है, ये है, ये है, तो ऐसे मैंने अभी यहाँ पे दिया है। तो आप वैसे याद करो तो आपको डायग्राम समझेगा। ठीक है। आदि ये अभी पहले ये वाला निकालो, यूजर प्लेन वाला निकालो, उसके बाद ये करेंगे। यूजर प्लेन में क्या है? दिस इज यूजर इक्विपमेंट। इधर क्या आपका RAN, क्या है इसका फुल फॉर्म? रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इधर है आपका DN, DN का मतलब डेटा नेटवर्क। इधर है आपका UPF, UPF का मतलब, मतलब विसर लो, UPF का मतलब, हाँ, यूजर प्लेन फंक्शन। काल अपन नहीं क्या, यूजर प्लेन फंक्शन। ठीक है, इतना निकालो, फिर हम आगे निकालेंगे। हाँ, मतलब आपका वो लर्न भी होगा। पहले ये वाला पार्ट निकालो। ऑनलाइन वाले दिख रहा है ना क्लियर? ऑनलाइन वाले दिख रहा है ना क्लियर? यूजर इक्विपमेंट, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, यूजर प्लेन फंक्शन एंड डेटा नेटवर्क।
हाँ, इसका कुछ तो बनाएंगे सेंटेन्स. लक्षात ठेवायला याचं एक सेंटेन्स बनवा, याचं एक बनवू, मग ते लक्षात राहील. इधर कितना, एक तीन, इधर 6 है, इधर 7 है. ये जो लिखा है ये तो कुछ नहीं, ये फालतू है. ये वही NSSF है, तो उसके आगे बस कैपिटल एन लगाया. कैपिटल एन का मतलब क्या, नेटवर्क फंक्शन, बाकी कुछ भी नहीं है. सब जगह पे कैपिटल एन लगा. देखो कैपिटल एन आणि मग NEF, कैपिटल एन NRF, कैपिटल एन PCF, कैपिटल एन UDM. इधर भी वैसा ही है. ये एज इट इज़ बस कैपिटल एन लगाया. AUSF कैपिटल एन लगाया, फिर स्मॉल लेटर में. ठीक आहे, तो त्याचं एवढं टेन्शन घेऊ नका. काय नाही रे, काहीतरी सेंटेन्स बनवू ना आपण. ध्रुव, काहीतरी घाणेरडं विचारायचं का? नाही, सगळ्यांचं नाही, सगळ्यांचं नाही. कॅपिटल लेटर नाही, सगळं नाही म्हणत आहे मी. हां, NNNP. नासा नाही होते, नास. नाही नाही नाही, असं नापास. पुन्हा पुन्हा असं होऊ शकतं, पुन्हा. हां, 6 किंवा 4. नॉर्मली 6ला यायला पाहिजे. NQ, NQ. उलटा पण करू शकतो ना, म्हणजे. सिक्वेन्स, हां, सिक्वेन्स मॅटर करेल. सिक्वेन्स मॅटर. हां ना, वरच्याचं वेगळं. ते थोडं पुढे. एन NA² NA² S². नाही रे, असं सेंटेन्स जसं काल मी सांगितलं होतं तसं. हां, पुढे त्याचे फुल फॉर्म आहेत ना. ठीक आहे, बघू चला. आज सध्या तरी NNPUA आणि काय NA² S² असं होतं ना. तू सोचा क्या, त्याला असं लक्षात राहतं का? तर जाऊ पुढे. हा, काढायचं आहे ना.
तुम्ही एकदम त्याचे तुझा सगळा आवाज तिथे जातो. हा ते म्हटलं ना तो. चलो जा रहा हूं मैं आगे, चलो. N5 नहीं है N. चलो जाओ आगे. ऑनलाइन वाले जा रहा हो आगे. लिखो चलो. फंक्शन ऑफ 5G नेटवर्क. पहला कंट्रोल प्लेन, ऊपर वाला पार्ट कंट्रोल प्लेन. इसका काम क्या है देखो. नावस कंट्रोल है तो इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द नेटवर्क. जो सेम कंट्रोल नेटवर्क 4G में हमने देखा है ना, CN था ना वहाँ पे कंट्रोल नेटवर्क. कोर, हाँ कोर नेटवर्क था. इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द नेटवर्क. इट डज नॉट कैरी यूजर डेटा. इट हैंडल्स ओनली सिग्नलिंग, ऑथेंटिकेशन एंड कनेक्शन सेटअप. ठीक है, लिखो अभी चलो. मेन नेटवर्क फंक्शन, ये ऐसा था ना, हाँ एवढा पार्ट. लिखो पहला AMF, दैट इज एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन. एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन. इसका मेन फंक्शन क्या है? इट मैनेजेस यूजर रजिस्ट्रेशन, कनेक्शन एंड मोबिलिटी. ऑफिस मध्ये दे मॅडमला. इट मॅनेजेस यूजर रजिस्ट्रेशन, कनेक्शन एंड मोबिलिटी. जो भी सिम आप कनेक्ट करोगे या जो भी कस्टमर है या कंज्यूमर है उसका इंफॉर्मेशन ये सब मैनेज करेगा. एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन. दूसरा है SMF, दैट इज सेशन मैनेजमेंट फंक्शन. सेशन का मतलब क्या? जो भी हम कॉल करते हैं वो सेशन मैनेजमेंट फंक्शन. तो ये क्या करेगा? इट मैनेजेस डेटा सेशंस एंड IP एड्रेसेस, कॉमा सेशन कंट्रोल. ये सब इसका काम है. सेशन को कंट्रोल करना, डेटा सेशन को मैनेज करना, IP एड्रेसेस, जो भी लॉगिन करेंगे तो उनका IP एड्रेस सेव करना. तो सेशन मैनेजमेंट फंक्शन. अभी मैंने ये ऐसे एक लाइन में दिया है, नोट्स में आपको वो थोड़ा डिटेलिंग में मिलेगा. तो एग्जाम मध्ये ये दोनों को फॉलो करो. मतलब याद रखने के लिए आप ये लिखो, लेकिन लिखते वक्त थोड़ा उसको बड़ा करके लिखो. तीसरा है AUSF, दैट इज ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन. AUSF ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन.
It authenticate, that means verifies the user and protects your privacy. ये चेक करेगा कि सही यूजर ने ही लॉगिन किया है क्या नहीं. तो इट ऑथेंटिकेट्स, दैट मीन्स इट वेरीफाइज द यूजर अँड प्रोटेक्ट्स युअर प्रायव्हसी. बघा एकदा डायग्राम मध्ये बघा कुठे 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 कहाँ कहाँ पे था ये. कौन था AMF, कौन सा लिखा हमने, ये वाला. तिकडे कोण आहे, नाही इकडे कोण आहे मग, तो काय घेतोय, त्याला म्हणा उघडून द्या ना, त्याला म्हणा. AMF SMF आणि काय AUSF. ठीक है, ये हमने लिखा. उसके बाद SCP, सर्विस कम्युनिकेशन प्रॉक्सी. इट हेल्प्स कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क फंक्शंस. जो भी नेटवर्क फंक्शन है ना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये आपको मदद करेगा, जिसको हम बोलेंगे SCP, दैट इज सर्विस कम्युनिकेशन प्रॉक्सी. ठीक है, उसके बाद ये लिखो आगे. तो मैडम से काय प्रॉब्लेम है. ठीक है, ये लिखा. उसके बाद NSSAAF, क्या है इसका फुल फॉर्म. हां, मी ते लिहिलंच नाही का, मी विसरलो ते रात्री. नाही ना, ते शोधू 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 करत. टेक्स्टबुक में नहीं है, माझा मोबाईल कुठे. NSSAAF. हाँ, नेटवर्क स्लाइस स्पेसिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन.
बापरे, पुढे दिलंय का मी? नेटवर्क स्लाइस, नाही, नेटवर्क स्लाइस स्पेसिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथरायझेशन, फंक्शन, बरोबर ना? तेच बरोबर आहे, तेच आहे. तेच दिलंय. ऑथरायझेशन, सिक्युरिटी, इंटरॅक्शन, इंटिग्रेशन. वही लिखवतं त्याच याच्यातच तुम्हाला लिहिता येईल. फुल फॉर्ममध्येच त्याचं ते सगळं फंक्शन आहे. नेटवर्क स्लाइस स्पेसिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, फंक्शन. ठीक है, नेटवर्क स्लाइस क्या है, तो ये अलग सा ही टॉपिक है, आपको 4 मास के लिए तब हम देखेंगे. नेटवर्क स्लाइस का आर्किटेक्चर भी अलग से है. स्लाइसेस है जसं क्या बोलू, जैसे अभी हां, तुम्हाला एके ठिकाणी जायचं, पण तुम्हाला काय आहे, 3 रस्ते अवेलेबल आहेत. ये भी है, ये भी है, ये भी है, अलग अलग रूट अवेलेबल है. या बस के लिए ये दिया है, ट्रक के लिए ये दिया है, हेवी ऐसा रहता है ना, हेवी लोड के लिए अलग, लाइट लोड के लिए अलग, वैसा. तो नेटवर्क स्लाइस में भी वैसा ही है. अगर बिझी है, जसं हेच असतं ना, काय म्हणतात, कॉर्पोरेट के लिए अलग रहता है प्लान, नॉर्मल इसके लिए अलग रहता है. काय मला आठवलं, वीआईपी पर्सन रहेगा तो उनका नेटवर्क का प्लान अलग रहता है, उनको त्यांचा फास्ट एक्सेस असतं. हम लोगों के लिए नॉर्मल जो चल रहा है वो, लेकिन जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए अलग रहता है. माहिती ना हे? हां, तसं नाही, पण हे माहिती ना तुम्हाला, वीआईपी लोकांचं अलग रहता है. तेजस नाही माहिती? हां हां, उनको कभी भी उनको फास्ट एक्सेस ही रहता है, उनको कभी भी नेटवर्क बंद पडलं वगैरे असं काहीच नाही एकदम. फिल्म स्टार जो रहते, फिल्म स्टार लोक, त्यांच्याकडे हे असंच असतं. त्यांना कधीच स्लो नेटवर्क आहे, काय प्रॉब्लेम असं नाही, त्यांचं नेहमी ऑनच असतं. हाँ, उसके बाद लिखो नेक्स्ट वन, NEF, नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन. इट एक्सपोजेस नेटवर्क सर्विसेज टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन. फिर है आपका NRF, नेटवर्क रिपोजिटरी फंक्शन. रिपोजिटरी का मतलब ये क्या करेगा, डेटा को सेव करके रखेगा. हां, DBMS मध्ये तुम्ही हा ऐकला असेल शब्द. इट कीप्स रेकॉर्ड्स ऑफ ऑल नेटवर्क फंक्शन्स. PCF, पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन, नाम में ही पॉलिसी है, तो जो भी रूल्स है, डिसाइड्स नेटवर्क रूल्स एंड पॉलिसीज. फिर है आपका UDM, यूनिफाइड डेटा मैनेजमेंट, स्टोर्स यूजर डेटा एंड सब्सक्रिप्शन डिटेल्स. जाओ आगे, ऑनलाइन वाले जा रहा हो आगे. झालं होतं का बेटा? तेजस, झालं होतं का? AF, एप्लीकेशन फंक्शन, एप्लीकेशन लेवल सर्विसेस इंटरॅक्टिंग विथ नेटवर्क. रुको, पहले अभी इसका डिस्कस करेंगे, फिर लिखेंगे वो.
आधी एकदा हे फीट बसू काय काय आहे. फिर ये वाला तो इजी ना वो इसमें. किती ब्लॉक होते 1 2 3 4 5 खाली 5 आणि वरती 6 ना. राहील ना लक्षात. हा मना करू ना आपण आता. इधर 5 आहे ना. काय. हा ते तर आहे पण आता करायला तर लागेल ना थोडं थोडं. अरे होईल रे बराच वेळ होईल ना काय. हाँ बोलो चलो काय. एन 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 बोलो चलो अभी क्या क्या था जेवढा आठवतं न बघता इधर का ये तो मुझे इधर ए एफ है. इधर यूजर समथिंग है ना. यूपी क्या था यूजर डेट UMF पॉलिसी वाला. पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन क्या पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन ना. आता फुल फॉर्म सर्विस कैपेबिलिटी काय होतं ना. ये सब नेटवर्क फंक्शन को एक साथ रखता है वही लिखा ना हमने. बघा एकदा आता वाचून एकदा बघा. हाँ नहीं इसका क्या था ये सब फंक्शन को एक साथ सर्विस कम्युनिकेशन प्रॉक्सी क्या करता है उसका. हाँ ठीक है. उसके बाद इसका SMF का क्या था. सेशन मैनेजमेंट फंक्शन सेशन को मैनेज करने का कंट्रोल करने का. एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन. हाँ उसके बाद ऑथेंटिकेशन. हाँ AU का मतलब ऑथेंटिकेशन सर्विस फंक्शन ऑथेंटिकेट वाला काम. हाँ इधर नेटवर्क नेटवर्क स्लाइस स्पेसिफिकेशन ऑथराइज फंक्शन. चलो इधर इसका नहीं लिखा क्या हमने. लिखा ना उसमें क्या लिखा. हाँ उसके बाद NEF नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन. हाँ रिपॉजिटरी फंक्शन. फिर पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन यूनिफाइड. हाँ और एप्लीकेशन फंक्शन. ठीक है चलो नेक्स्ट अभी लिखता है कोर यूजर प्लेन नीचे वाला.
user plane. The user plane carries actual user data. The user plane carries actual user data. Used for data forwarding. Used for data forwarding. For example, YouTube video, WhatsApp messages, browsing. डेटा को हमको मेन क्या करना है, सेंड करना है ना. उसके बाद मेन कंपोनेंट्स पहला है यूई, दैट इज यूजर इक्विपमेंट, आपका मोबाइल फोन. Then RAN, that is radio access network. It is tower or base station connecting phone to core network. उसके बाद है यूपीएफ, यूजर प्लेन फंक्शन, राउट्स एंड फॉरवर्ड्स यूजर डेटा टू द इंटरनेट. बेस्ट पॉसिबल क्या रूट है वो सिलेक्ट करके डेटा भेजेगा आगे इंटरनेट को. डीएन, डेटा नेटवर्क. इंटरनेट और एक्सटर्नल नेटवर्क. ठीक आहे. नीचे ये वाला इझी आहे वाला पार्ट. की याच्यात किती आहेत, 1 2 3 4, 4 ही पार्ट है. हाँ, पहला क्या है, यूज़र इक्विपमेंट, फिर रेडियो RAN, उसके बाद UPF और DN. UE का मतलब आपका मोबाइल. रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है, टावर या BTS. ठीक है, ये कनेक्ट करने के लिए. उसके बाद UPF का क्या है, यूजर प्लेन फंक्शन, राउटिंग एंड डेटा फॉरवर्डिंग का काम करेगा. और DN मतलब क्या, डेटा नेटवर्क या इंटरनेट एक्सटर्नल नेटवर्क. ठीक है. कोण 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 मोबाईल युजर इक्विपमेंट आणि हा ना, मग ते विथ द हेल्प ऑफ AMF ते कनेक्ट आहेत ना. RN आधी ते AMF आहे, ते सांगायचं ना, ते सांगतो ना, सांगतो मी काय ते. उसके बाद फिर ये देखो ना डायग्राम में बिटवीन यूजर इक्विपमेंट एंड AMF है ना, बराबर. N1. उसके बाद N2 क्या है, बिटवीन RAN एंड AMF. N3 क्या है, बिटवीन RAN एंड UPF. N4 बिटवीन SMF एंड UPF. एंड N6 क्या है, बिटवीन UPF एंड डेटा नेटवर्क. ठीक है, लिखो, चलो लिखो.
ते लिहून घे परत. देखो चलो डायग्राम के पेज पे आओ, डायग्राम वाले पेज पे आओ और मला ये बताओ, फिल इन दी ब्लैंक्स बताओ क्या क्या है. पढ़ के बताया तो भी चलेगा. यूजर स्विचेस ऑन फोन, ऑन किया. रजिस्ट्रेशन हैंडल बाय क्या, रजिस्ट्रेशन हैंडल बाय AMF, रजिस्ट्रेशन हैंडल बाय AMF. उसके बाद ऑथेंटिकेशन डन बाय AUSF, और एक है जो ऑथेंटिकेशन के लिए मदद करता है. अजून वरती बघा काय. यूजर रिगार्डिंग कुछ है क्या. यूडीएम क्या है, यूडीएमचं बघा. हाँ ना, तो ऑथेंटिकेशन NSS. उसके बाद सेशन क्रिएटेड बाय SMF. डेटा राउटेड थ्रू, अभी लिखा ना डेटा राउटेड थ्रू क्या था, नीचे देखो, नीचे वाले पार्ट में UPF का ही काम है ना, डेटा राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग. UPF एंड इंटरनेट एक्सेस वाया DN. ठीक है ना, ये लिख लो एक इसमें, ये ते आर्किटेक्चर कळायला ये लिख लो, ऐसे लिख लो फ्लो में, ते कळेल तुम्हाला. एग्जाम मध्ये गरज नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए. त्यांचा तिकडे MCA ला आहे आणि आपला इकडे 12 वाजता. माझे आहेत का तुझे आहेत, मिक्स होतील ते असं. अरे नोट्स पे अपना नाम लिखो, ते सगळ्या मिक्स होतील इकडे तिकडे. तो उद्या सुट्टी ना का, उद्या काय गेस्ट लेक्चर आहे. नाही, उद्या शुक्रवार आहे ना पण. नाही बंग नाही, मला उद्या शनिवार वाटला, मला आज शुक्रवार वाटला. कल शाम को ही ठीक है ना. किती पर्यंत आहे. 4:30. हो ना, किती पर्यंत. 3:30 पर्यंत गेस्ट लेक्चर आहे ना, 3:30 पर्यंत. नाही, सकाळी 9 वाजता आहे. अरे आफ्टर क्या है, कॉलेज है ना. सगळ्यांचं 4:30. थोडी सोडणार. मग 5:45 या. 5:45. स्लाइस, अरे पर्टिकुलर अलग अलग स्लाइस मैंने बताया ना, तो हर एक स्लाइस का क्या काम है वो वहाँ पे वो मेंशन करेगा. जसं आता ते ट्रकचं तू बोला ना, ये ट्रक है तो यहाँ पे क्या जाएगा, बस सिर्फ ट्रक ही जाएगा. तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ट्रक का स्पेसिफिकेशन क्या है कि हेवी लोड व्हीकल, वो हो गया उसका स्पेसिफिकेशन. फिर यहाँ पे इधर सिर्फ टू व्हीलर जाएगा, तो टू व्हीलर का स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये लाइट वेट है. तो ये वैसा ही है. नेटवर्क स्लाइस मतलब क्या, कि कौन सा कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, कहाँ पे ट्रैफिक कम रहेगा, वो वाला एरिया, तो वो उसका स्पेसिफिकेशन वहाँ पे मेंशन रहेगा. ठीक है. और फिर जैसे जिसने जिसने वो प्लान लिया है वो क्या करेगा, उसको वो ऑथेंटिकेशन देगा. मतलब ऐसे नहीं कि आपने परचेस ये किया और आप बोलो कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो वो वैसा आपको अवेलेबल होगा ही नहीं. तो वो ऑथेंटिकेशन का मतलब वो है, और स्पेसिफिकेशन का मतलब वो है कि अलग अलग इसका स्पेसिफाई किया है, और उसमें से जिसने उसको
जिसने उसको परचेस किया है या जिसने उसको वो सर्विस लिया है, तो ये क्या करेगा, बस उसी को वो अवेलेबल करके देगा, सबको अवेलेबल नहीं होगा. नाही, त्या नावातच फंक्शन आहे ना. हां, तेच लिहायचं आहे. बघू, आपण स्लाइस डिटेलमध्ये आहे तेव्हा शिकू. ठीक है, ठीक है, चलेगा. आज के लिए इतना लेते. ठीक है, ॲक्च्युली मला पुढचं पण होतं, पण आता 10 मिनिटात नाही होणार ते. नाही, एक्स वाला एक तो आपका वो नोट्स में दिया है, तेवढं एकदा बोलून घेऊ आपण. काय डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G. ईजी है वो, यहाँ पे तो नहीं है ये वाला, लेकिन नेक्स्ट कल के लेक्चर में लेंगे. डिफरेंट नोट्स काढा, एक बार रीड करेंगे म्हणजे तो पण टॉपिक होऊन जाईल. डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G. हाँ, पहला तो फालतू पॉइंट है फुल फॉर्म वाला. अरे नहीं लिखना है, वो लिखना है, उसको मास है. हाँ हाँ, मास है उसको. डिजिटल चेकिंग है, मास मिलेगा. हाँ बोल, काय कसं. म्हणजे मॅन्युअली चेक होईल असं. ते वाढलेत ना मास, बाकी सगळ्यांचे वाढलेत. तू दोन्ही टाकले होते का? हा ना, मग सगळ्यांचे वाढलेत. पण यार, ज्यांनी ज्यांनी टाकले सगळ्यांचे वाढलेत. आपलं मी नाही. सावनीचे 10 वाढले ना, काहीतरी 5 वाढलेत. हां, श्रेया बोलली ते 11 वाढलेत. हाँ चलो नेक्स्ट, चलो लास्ट. डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G. पहला है फुल फॉर्म. हाँ, 4G है 4th जनरेशन, ये है आपका 5th जनरेशन. नेक्स्ट 4G में है, इट हैज़ मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ 1 Gbps. इधर कितना है, 2.5 Gbps. अपलोड स्पीड 4G में है 500 Mbps. इधर कितना है, 1.25 Gbps. 4G uses traditional radio access network which are complex and require costly infrastructure and has less limited efficiency. 5G architecture will be using CRAN, that is cloud radio access network, for better and ultra fast internet. And last, 4G uses modulation technique like QAM, that is quadrature amplitude modulation, and QPSK, quadrature phase shift keying. ये हमको 5th चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में. एंड 5G इज सेट टू बी यूजिंग एम्पलीट्यूड फेज शिफ्ट कीइंग टेक्निक, APSK. आठवत है ना, APSK. ठीक है, उतना ही है. ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही लेते हैं. कल के लेक्चर में फिर हम ये एनेबल टेक्नॉलॉजीज क्या है वो देखेंगे. ठीक है, हे घेऊ उद्या. आणि हा एक संपेल टॉपिक. आणि मग IMT 2020 हां बोलेंगे. त्याचा पण सिंपलच आहे, फीचर्स स्पेसिफिकेशन और वही है. मुझे कल का टारगेट वो है, वो खत्म हो जाएगा. चालेल ना. ठीक है, चलेगा. आज के लिए इतना. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले चलो, थैंक यू. Recording stopped. अरे सिलेबस झाला तरी मी तुमचं ठेवेल बॅच. हां, कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे. म्हणजे मला माहिती आहे तुम्ही घरी काही करत नाही,
हां म्हणजे मी जरी नसलो तरी मी तुम्हाला बोलवेल, माझी जरी दुसरी बॅच असेल तर मी तुम्हाला बोलवेल, कुछ ना कुछ मैं ॲक्टिव्हिटी आपको देते रहूँगा. हां ठीक आहे ना. फक्त भांडू नका इथे. तुम्हाला वेगळेच, दोघांना वेगळं बसवतो.